कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 5 प्रारंभिक आकारों को समझना चल रहा है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.4 करेंगे। इससे पहले हमने समकोण, ऋजुकोण, प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण, अधिक कोण के बारे में समझा है। तो आज हमारे पास है प्रश्नावली 5.4, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न के क्या माप हैं? निम्न कोणों के माप क्या हैं? जैसे एक समकोण, इसका माप क्या होता है? एक ऋजुकोण, इसका माप क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक समकोण का माप होता है 90 अंश, जो कि हमने कोण भी बनाया था। एक ऋजुकोण का माप होता है 180 अंश। ये हमने पहले ही पता है, हमें पहले से ही हम जानते हैं। आगे बढ़िए, इसमें देखिए, बताइए सत्य या असत्य। एक न्यून कोण का माप, इसमें लिखा है एक न्यून कोण का माप। देखिए ये चिन्ह बड़ा छोटा का चिन्ह होता है, बड़ा छोटा का चिन्ह बोलते हैं इसको। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब है एक न्यून कोण का माप छोटा है, किससे? 90 अंश से। 90 अंश बड़ा है, न्यून कोण का माप छोटा है। क्या ये बात सही है कि न्यून कोण का माप 90 अंश से छोटा होता है? बिल्कुल सही बात है। 90 अंश से छोटे सारे न्यून कोण होते हैं, ये सत्य है। अब देखिए, इसके बाद लिखा है एक अधिक कोण का माप छोटा है 90 अंश से। क्या अधिक कोण का माप भी 90 अंश से छोटा होता है? क्या अधिक कोण, जो अधिक कोण 90 अंश से अधिक होते हैं, तभी उनका नाम अधिक कोण है? तो ये बात आपकी सत्य नहीं है, ये है असत्य। अधिक कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसके बाद है एक प्रतिवर्ती कोण का माप कम है 180 अंश से। देखिए, प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो हमेशा 180 अंश से अधिक होता है। तो ये बात सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये कह रहा है कि कम होता है, कभी भी कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद बोला एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 अंश होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि संपूर्ण घूर्णन यानी 4 समकोण है ना, आधा घूर्णन यानी 2 समकोण है ना, 1/4 घूर्णन यानी कि 1 समकोण। तो 4 समकोण का एक संपूर्ण घूर्णन बनता है। 4 समकोण यानी 9, 90, 90, 90, 90 जोड़ के होते हैं 360। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 अंश है। बिल्कुल सत्य बात है, इसको लिखेंगे सत्य। इसके बाद है एम कोण ए, यानी कि कोण ए की माप 53 अंश। एम कोण बी, यानी कि कोण बी की माप 35 अंश। तो बताइए, बड़ा कौन है? 53 बड़ा होता है, 35 छोटा होता है। ये लिख रहा है एम कोण ए बड़ा है, मुँह खुला इधर, तो ये बड़ा है, और एम कोण बी छोटा है। सही बात है, एम कोण 35 अंश छोटा होता है, 53 बड़ा होता है। तो एम कोण ए बड़ा है, एम कोण बी छोटा है, ये बात सही है। तो ये लिखेंगे आप सत्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण, न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं हमेशा किससे कम? न्यून कोण जितने भी होते हैं वो सब के सब 90 अंश से कम होते हैं। जैसे हम यहाँ एक न्यून कोण बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये हमने बनाया, और ये देखिए जितना भी होगा, लेकिन इसका झुकाव जो है अंदर की तरफ है, ये 1/4 घूर्णन से कम लग रहा है। ये हो गया आपका न्यून कोण। ठीक है, चाहे नाप के देख लीजिए, नाप के देखते हैं क्या 90 अंश से कम है? नापना आपको आता होगा। आज हमने चांदा दूसरा लाया, प्रोटेक्टर कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए, इसमें जो है
पैमाने सब में दो दो होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक इधर से शुरू होता है और एक इधर से शुरू होता है। अब यहाँ देखिए बीच में देखिए एक लाइन ये है, इसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस का बिंदु है, यहीं पर हमने अपना पॉइंट को रखना है। इस लास्ट वाले पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर रखा और ये लाइन जो हमारी थी इसको हमने इसके ऊपर ले आया, हो गया फिट। अब देखिए कोण कहाँ पर जा रहा है। अब हमने देखना है कौन से वाला लाइन, कौन सा वाला पैमाना देखना है, क्योंकि हम ये चांदे के दाईं तरफ देख रहे हैं तो नीचे वाला पैमाना देखना है, बाईं तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाला देखना है। तो दाईं तरफ देख रहे हैं, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 हो गया। ये 60 का, ये 120 का भी है और 60 का भी है, ठीक है। तो 60 के बाद कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 60 के बाद 5 है, 60 और 5 होते हैं 65, यानी कि ये 65 अंश का कोण है। 65 अंश है तो 90 अंश से कम होता है 65, इसलिए ये न्यून कोण है, ठीक है। और आप एक और लिख दीजिए इसमें, मान लिया आपने लिखना है 45 अंश का कोण, ये आप यहाँ बनाएंगे, आप स्वयं बनाएंगे 45 अंश का कोण यहाँ पर बनाएंगे आप, ठीक है। वो भी एक न्यून कोण होता है, यहाँ पर बनाएंगे आप 45 अंश का कोण, चाहे नीचे बना लीजिए जहाँ पर आपके पास जगह हो वहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ अधिक कोण, अभी था कुछ न्यून कोण, अब है कुछ अधिक कोण। अधिक कोण बताने हैं, अधिक कोण कौन कौन से होते हैं। अधिक कोण अभी हमने बात करी थी सत्यासत्य में, अधिक कोण 90 अंश से अधिक होते हैं। 90 अंश से अधिक मतलब अधिक कोण। जैसे हम मान लिया जाए हमारे पास एक कोण है, अभी हम बना के देखते हैं किस आकार तो आपको पता ही है किस तरह का आकार होता है अधिक कोण का। ये देखिए ये हमने एक कोण बना दिया, भाई 90 तो इतना होता है ना, हमने थोड़ा सा अधिक कर दिया, ये अधिक हो गया, ये हो गया हमारा अधिक कोण, ठीक है। ऐसे ही हम इधर बना ले सकते हैं और बना सकते हैं, यहाँ तो जगह है हमारे पास। यहाँ देखिए ये हमारे पास है, ये भी हो गया, ये भी हमने थोड़ा अधिक कर दिया। फिर 90 होता तो सीधा होता, लेकिन हमने थोड़ा सा अधिक कर दिया तो ये अधिक हो गया ना अधिक कोण। ठीक है, अब इसको नापिए, नाप के देखिए क्या ये 90 अंश से अधिक होता है कि नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कैसे रखना है कोण को। यहाँ पर रखा हमने बीच पर, और क्योंकि ये नीचे वाली लाइन हमारी चांदे में दाईं तरफ आ रही है तो हम पैमाना नीचे वाला देखेंगे। ये पैमाना देखिए यहाँ तक हो गया हमारा 100 के बाद देखिए कितना हो रहा है, 1, 2, 3, यानी 103 अंश का कोण। 103 अंश जो है 90 अंश से ज़्यादा होता है, 130 लिख दिया गलती से, 103 अंश का कोण, तो ये आपका अधिक कोण हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, ये कितने अंश का कोण है, ये हमने थोड़ा उल्टा बनाया है। उल्टा बनाने का अर्थ है कि जिससे जैसे हम आपको बता रहे थे वैसे नहीं बनाया है। अब हमने ये लाइन जो है चांदे में किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ के लिए हमें ऊपर वाला पैमाना देखना पड़ेगा। ऊपर वाला पैमाना ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और 100 के बाद 110, और 110 के बाद है लाइन 111 अंश, 110 और 111 अंश, ये 111 अंश का कोण है। ये भी हो गया आपका अधिक कोण। चलिए आगे बढ़िए, 2 अधिक कोण हमने बना दिए यहाँ पर, और भी आप बना सकते हैं। अधिक कोण 90 अंश से अधिक जो होते हैं वो अधिक कोण होते हैं, और 180 अंश अगर हो गया तो वो ऋजु कोण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब देखिए, निम्न कोणों को चांदी से मापिए और उनके नाम, उनके माप लिखिए। चांदी से मापना है। ये कोण आपके सम्मुख है, इसको चांदी से मापना है। कितनी माप है इसकी, आप वैसे भी आप देख करके चेक कीजिए कि क्या ये न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा कि 90 अंश से कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखिए, अब इसको हम नापेंगे कैसे, नापने का तरीका क्या है हमारे पास। देखिए, हमने चांदा रखा, चांदा आपको दिख रहा होगा, थोड़ी चमक लग रही है यहाँ पर। चमक को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो पॉइंट है, हमने ये पॉइंट्स का क्रॉस पॉइंट ये है, ये हमने इसके ऊपर रखना है। ये रखा, ये देखिए, अब देखिए, ये जो लाइन हमने बिल्कुल इसके नीचे दबा दी है, लाइन के नीचे, चांदी की लाइन के नीचे नीचे वाली लाइन दबा दी हमने। अब वो नहीं दिख रही है, चांदी की लाइन दिख रही है यहाँ पर केवल ये। अब देखिए, ये जो हिल जाता है बीच बीच में। अब ये देखिए, ये जो लाइन है चांदी में, ये दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ है। तो हम कौन सा वाला पैमाना देखते हैं दाईं तरफ के लिए, नीचे वाला पैमाना देखते हैं। देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, बिल्कुल 50 के और 51 के बीच में है, तो 50 अंश मान के चलते हैं इसको। ये 50 अंश का कोण है। कितना है, 50 अंश का कोण है। ये 50 अंश हो गया न्यून कोण। हम न्यून कोण भी ले सकते हैं क्योंकि ये 90 अंश से कम है। अब आगे देखिए, हमारे पास एक कोण ये है, इसको तो हम सीधे सीधे नाप सकते हैं। ये भी हमने चांदे में लाइन जो है, ये जिस लाइन को हमने दबाया, ये दाईं तरफ है। दाईं तरफ होने का मतलब है हमें नीचे वाली लाइन देखनी पड़ेगी। आपने ऐसे कोण बनाने हैं अपने आप, जरूरी नहीं कि आपका 50 अंश का बने। या तो आप बिल्कुल 50 अंश का नाप के बनाइए, या फिर जो भी बनाएंगे उसको नाप के जितना भी है वो लिखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 50 अंश का ही कोण बनाएं। अगर आप 50 का बना रहे हैं तो नाप के 50 अंश का ही बनाइए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी दाईं तरफ है लाइन, नीचे वाला पैमाना देखना पड़ेगा, ऊपर वाला नहीं देखेंगे। ऊपर वाले से 70 अंश हो जाएगा, जो कि 90 से कम होता है। और कोण आकार आपका 90 अंश से ज़्यादा बता रहा है, आप लिख देंगे 70 अंश, तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये 110 अंश का कोण है। दो पैमाने दिख रहे हैं उसके सामने, ऊपर 70 भी है। अगर 70 वाला आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। भाई, आकार तो अधिक कोण बता रहा है और लिखेंगे आप माप न्यून कोण की, तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्या होगा, बिल्कुल हमने दबा दिया है बिल्कुल तरीके से। यहाँ देखिए, हमने कोशिश कर दी कि 90 अंश का कोण बनाए, लेकिन 90 का बना नहीं। हमने चांदी से नहीं बनाया था, ऐसे ही बनाया। तो ऐसे जब बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 90 की जगह वो देखो, ये बन गया आपका 91 अंश का कोण, 92 अंश का, 91-92 अंश का कोण बन गया, 91 का बना। ये आपका 91 हो गया। ये भी आपका अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। और जो 110 का था वो भी अधिक कोण था। अब देखिए, यहाँ पर 3 कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। इनको नापिए। इसको कैसे नापेंगे, इसको यहाँ पर हमने ये रखा चांदा। आप पहले चित्र बना लेंगे, आप जिस हिसाब से हैं बड़े बड़े से बनाएंगे, फिर चांदे से नाप के उनके माप लिख लेंगे।
अब जरूरी नहीं कि आपके नाप भी यही आए, नाप आपके दूसरे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अभी हमने बिल्कुल इसको दबा दिया है और ये बाईं तरफ वाला लाइन को दबा रहा है। बाईं तरफ वाली लाइन इससे दब रही है, तो बाईं तरफ है तो इसमें हमने इसका ऊपर वाला पैमाना देखना पड़ेगा। ये पैमाना हमारा देखिए यहाँ पर है 40 अंश, 40 और 41 के बीच में आ रहा है, तो 40 लिख दीजिए या 41 लिख दीजिए, दोनों ही ठीक है। हमने लिख दिया इसे 41 अंश। ये आपका है न्यून कोण। अब देखिए ये वाला, इसको कैसे नापेंगे, इसको भी तरीका वही है। आप इसे क्रॉस वाली, जो क्रॉस यहाँ पर है, इसको यहाँ पर रख दीजिए। ये हमने यहाँ पर रखा, लाइन को दबा दिया, लाइन के नीचे बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अब देखिए लाइन कहाँ पर जा रही है, क्योंकि ये भी हमारा बाईं तरफ है तो हमें ऊपर वाला पैमाना देखना पड़ेगा। ऊपर वाला पैमाना क्या कह रहा है, ये जा रहा है सीधे 140 के पास, 140, 130। ये 140 से पहले है, कितना है, 140 नहीं है, 140 की लाइन तो ये है भाई, 140 की लाइन तो ये है, 140 से पहले है, एक पहले है, यानी कि 139 अंश का कोण है ये, 139, 139 इतने अंश का कोण है, यानी कि ये हो गया आपका अधिक कोण। इसके बाद ये वाला कोण कैसे नापेंगे, इसको भी ऐसे ही रख दीजिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे चांदी को रखना चाहें वैसे रख लीजिए। ये भी आपका बाईं तरफ वाले भाग को दबा रहा है। अब बाईं तरफ आ रहा है तो इसको भी बाईं तरफ के लिए हमें ऊपर वाला ही पैमाना देखना पड़ता है। यह हमारा आ रहा है 50, 60, 70, 70 से आगे आ रहा है 1, 2, 72 अंश, 72, 72 अंश का कोण आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। 70 ये है, 71, 72, 72 अंश का कोण आ रहा है, तो ये आपका है न्यून कोण। यहाँ देखिए प्रश्न 5 है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। कोण ए है, ये कोण ए है, इसका ये देखिए कितना बड़ा है। कोण बी है, बी देखिए बी है। अब कौन बड़ा है आपको देख के पता चल रहा होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, आप देख लीजिए कौन बड़ा है और फिर नाप के देखिए कि कौन बड़ा है। इसकी माप लिख लीजिए, फिर पता चली जाएगा कि कौन बड़ा है। माप कैसे लिखेंगे, माप करके। अब यहाँ रखिए चांदा, चांदा रखा आपने। अब देखिए दाईं तरफ वाले भाग चांदे का प्रयोग हो रहा है, बाईं तरफ वाला प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं, दाईं तरफ वाला प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब आपको नीचे वाली लाइन देखनी पड़ेगी। यह आ रहा है लगभग 50 अंश, ये 50 अंश का कोण है। इसके बाद इसमें देखेंगे हम बी वाले कोण को नापते हैं। ये भी हमारा दाईं तरफ वाले भाग को ही दबा रहा है। दाईं तरफ वाले भाग को दबाने का अर्थ है हमें नीचे वाला स्केल ही देखना पड़ेगा। ये हमारा आ रहा है 70, 70 के बाद ये 70 की लाइन है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 अंश, 76, 76 अंश। तो बड़ा कौन सा है, कोण बी बड़ा है, यहाँ लिख सकते हैं कोण बी बड़ा है कोण ए से। ठीक है, अब आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, ये हमें भरना है। इसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजुकोण से रिक्त स्थानों को भरिए। हमें इसमें लिखना है कि ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है कि ऋजुकोण है, ये भरना है इसमें। देखिए वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम है, एक समकोण यानी 90 अंश से कम है, तो कौन सा होता है, यहाँ लिखेंगे आप न्यून कोण, यहाँ भरा जाएगा न्यून कोण।
अच्छा, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक होता है अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण। अच्छा, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर। दो समकोण, भाई एक समकोण तो होता है 90, दो समकोण 90 और 90 होते हैं 180, यानी कि जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर यानी कि 180 अंश के बराबर होता है, उसका नाम क्या होता है भाई? सोचो, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ऋजुकोण। अब लिखा इसने, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण कैसा होता है? भाई दो समकोण 90 अंश है, टोटल 90 अंश है उनका, तो 90 से कम ही होंगे दोनों कोण। या तो एक 50 है, एक 40 है, जो 90 से कम है, या 60 है, 30 है, 60 और 30 90, या 70 और 20 है, ये इस प्रकार से कोई कोण होंगे वो, है ना। तो दोनों का टोटल 90 अंश के बराबर होगा, तो इसका मतलब दोनों कोण 90 से कम होंगे। कैसे होंगे? 90 से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। दोनों कोण होंगे न्यून कोण। इसके बाद है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है तो इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा, तभी तो उनका योग होगा ऋजु कोण के बराबर। ये हम इसमें भरेंगे। ठीक है, इतना काम आप कीजिए बड़े आराम से। कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।